आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज आवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। और खिलाफ मामूल मंशा भाई अभी तक नहीं पहुंच सके। तो उनका वादा तो था लेकिन वो अभी तक स्टक हैं। तो होपफुली कल वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में प्रीव्यू में जरूर नजर आए। अच्छा। अच्छा नाजरीन, ये प्रोग्राम बड़ा सीधा साधा सा है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। वो तो सीधा साधा नहीं पहुंचा लेकिन प्रोग्राम बड़ा सीधा है, इसलिए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल जीता न्यूजीलैंड। ये अब हिस्ट्री बनती जा रही है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को नॉकआउट स्टेजेस पे मैक्सिमम उनको शिकस्त दे रहा। तो आज क्या वजूहत बनी? मेरा ख्याल है कि सरी साहब, मैं ही स्टार्ट कर लेता हूँ इसका। वो ये कि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड एक बात भूल गया था कि वो सोच रहा था कि सिर्फ हमारा मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट है। हालांकि ऐसा नहीं था, उनका मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी था, क्योंकि बिल्कुल। हमारे दो कोच, मेंटोर मैथ्यू हेडन और हमारे जो बॉलिंग कोच हैं शॉन टेट, दोनों ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने सही। भी अपना हिस्सा कहीं ना कहीं जरूर डाला होगा, इसलिए कि कुछ ना कुछ तो वो अजाला कर सके ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त का। तो इसलिए उनके लिए ये डबल डिप हो गई। उन दोनों के लिए खुशी का और मुकाम माशाल्लाह है। ग्राउंड में जो है वो इतने पाकिस्तानी थे। जी। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में मैंने इतने पाकिस्तानी पहले नहीं देखे, तो माशाल्लाह वो ऐसे लग रहा था कि वो कमेंटेटर भी कैसे ऐसा लग रहा था कराची में मैच हो रहा है। तो वैसे भी चूंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाली राइवलरी भी है, तो मेरे ख्याल जो ऑस्ट्रेलियन थे वो भी पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहे थे यकीनन। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा, चलें मैच एनालिसिस की तरफ आते हैं सब। तो टॉस से अब शुरू करते हैं। तो टॉस ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड ने जीता। उन्होंने बैटिंग के लिए कहा। हम प्रीव्यू में भी यही, आपने भी यही कहा था कि जो टॉस जीतेगी बैटिंग वही करेगी हुँ। मोस्ट प्रोबेबली। तो ऐसा ही हुआ। तो लेकिन पाकिस्तान के लिए भी वो नुकसानदेह खैर साबित नहीं हुआ। तो आप कैसे देखते हैं कि टॉस और सिचुएशन और उसके बाद उनकी न्यूजीलैंड की बैटिंग को? नहीं, टॉस जो है वो ऑब्वियसली यूज्ड विकेट था, तो यूज्ड विकेट में ये होता है कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा-सा बेहतर खेलता है और सेकंड इनिंग में थोड़ा-सा स्लो हो सकता है ना। और सेकंडली ये कि सिडनी में जो नाइट मैचेज़ में सेकंड इनिंग में गेंद स्विंग हो रहा था ज़्यादा, फर्स्ट इनिंग की निस्बत। तो आई गेस कि दोनों टीमें यही चाह रही होंगी कि पहले बैटिंग कर लें और एक रन्स 160-70 जितना भी कर लें, तो उसको फिर फँसाने का, क्योंकि सेकंड इनिंग में जब जैसे ही गेंद स्लो हो जाता है, पाकिस्तान बैटेड रियली वेल और प्रोबब्ली न्यूज़ीलैंड बॉल्ड बैडली। अ, तो उसमें होता है कि फिर रन्स करना मुश्किल हो जाता है ना, मतलब अभी भी देखें तो हमने कर तो लिए लेकिन हम फँसे काफ़ी दरमियान में ना, जहाँ पे गेंद स्पिनर ने छोड़ के किया फँस गए ना, तो उस सेंस में देखें तो आई गेस कि इट वाज़ अ राइट कॉल। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी जो थी फिन एलन के लिए वो बड़ी अच्छी थी कि फुल एंड स्ट्रेट, यानी उसको वो विड्थ दी नहीं ना जिस जो व्हाट ही लाइक्स। तो आई थिंक कि ऑब्वियसली न्यूज़ीलैंड का एडवांटेज था कि उनको पहले बैटिंग कर रहे हैं, बेहतर कंडीशंस में बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत डिसिप्लिन और टू माय सरप्राइज़ पाकिस्तान फील्डिंग जो थी ना वो आज माशाल्लाह बहुत क्या कहते हैं एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। डाइव मार रहे हैं, कट कर रहे हैं। कुछ उन्होंने रन्स दिए लेकिन ओवरऑल आई थिंक कि रन आउट जो शादाब ने किया कॉनवे का, तो ओवरऑल एनर्जी वाज़ वेरी हाई एंड दैट रियली हेल्प्ड आई थिंक। बिल्कुल पाकिस्तान की जो न्यूजीलैंड की बैटिंग को, यानी कि पाकिस्तान ने जिस तरह टैकल किया, उसमें कोई शक नहीं कि उसमें फील्डिंग का बहुत बड़ा हाथ था, खासतौर पर कॉनवे के आउट होने के बाद, रन आउट के बाद। उनका मतलब वाज़ेह तौर पर लगा कि न्यूजीलैंड बैकफुट पे चला गया है। और जो उन्होंने फिर रीबिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन विकेट्स ने जो थी वो फर्स्ट तीनों विकेट जो छोटे छोटे इंटरवल के पास गिरती रही, तो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं कर सके। तो खासतौर पे जो तीन उनकी टॉप गन्स थी, फिन एलन, कॉनवे और फिर उसके बाद किंग ग्लेन फिलिप्स। फिलिप्स, तीनों जी, जी। उस तरह से अपनी एग्जीक्यूशन नहीं कर सके। तो किसी हद तक जो इनिंग को बिल्ड किया अपने कैप्टन ने, केन विलियमसन ने, उसकी और दूसरे जो पार्टनरशिप लगी उनके दरमियान, आपने बल्कि मिचेल। प्रीव्यू में ये कहा भी था मिचेल के दरमियान में कि ही इज अ डेंजरस प्लेयर। तो उन्होंने हुँ। काफी हद तक उसको बिल्ड किया। वो आपके ख्याल में कि वहां क्या गलती की पाकिस्तान की बॉलिंग ने कि जो उनको इतनी असल पार्टनरशिप बिल्ड में कर? उसमें मेरे हिसाब से ये किया कि वो दोनों स्पिनर्स को बुरा नहीं खेलते। तो जहाँ पे नवाज़ ने आउट कर लिया था ग्लेन फिलिप्स को, तो एक कवर करा लिया नवाज़ से और तो आपको फ़ास्ट बॉलर्स ले आए ना। उन्होंने जो है ना वो आई थिंक शादाब को भी एक एक्स्ट्रा ओवर उस स्पेल में करा दिया जिसमें उनको उसको मार पड़ गई। तो उसमें ये होता है कि वो नए बैट्समैन को ना आप कोशिश करते हैं पहले स्पिनर्स से फँसाएँ या फ़ास्ट मुख्तलिफ बॉलर्स ट्राई करते हैं ना 1-2 ओवर।
तो वो हमने नहीं किए। हमने बेसिकली बड़ी ईज़ी जो है ना वो उनको, यानी कि दे वर स्कोरिंग 6, 7, 8 एंड ओवर, वी वर फाइन विद इट। हमने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया, आउट करने की कोशिश नहीं की। हमने बेसिकली रन्स रोकने की कोशिश की और उसी असना में वो जिस तरह हारिस रऊफ का एक ओवर था, इसमें 10 रन गए और एक भी बाउंड्री नहीं लगी। क्योंकि एक साइड से जो था ना वो 55 मीटर की बाउंड्री बन रही थी और एक साइड से 75 की बन रही थी। वो विकेट थोड़ा-सा सेंट्रल था लेकिन थोड़ा-सा एक साइड पे था। तो वो क्या करते थे कि वो गैप पे मारते थे, फील्डर के हाथ से 2 ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना। जी, तो आई थिंक कि वो हमारी स्ट्रैटेजी जो थी ना वो 4-5 ओवर में जहाँ हमने कहा कि आप 3 आउट कर लिए हैं, तो अब इनको ना कंटेन करें। तो समटाइम्स इट वर्क्स, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम अटैक करने जाते, थोड़ा-सा और अटैक करने जाते, तो शायद क्या कहते हैं, हम मिचेल को या केन विलियमसन को उस टाइम जल्दी आउट कर लेते, rather than build. So we basically allowed them to build a partnership at least 4-5 ओवर जहाँ पे हम इजीली सिंगल दे रहे थे। मतलब अटैकिंग वाला कोई ऑप्शन लग नहीं रहा था, आपसे लग रहा था हम रन रोक रहे हैं। एंड आई थिंक दैट शिफ्टेड द मोमेंटम इन न्यूजीलैंड्स फेवर। और 15 ओवर तक उनके आई थिंक के 100 108 6 रन रन, से नहीं, 100 6 100 6 100 106 रन। 106 रन से 15 ओवर में। और वहाँ से उनके पास जिमी नीशम भी नीचे हैं, तो वो यू वुड एक्सपेक्ट कि शायद वो तो 170-80 कर जाते हैं वहाँ से। तो लेकिन भला हो हमारे फास्ट बॉलर्स का जिन्होंने बड़ी नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी ने उसको आउट किया, केन विलियमसन को। तो वो हमारे फास्ट बॉलर्स ने बड़े अच्छे गेंद किए कि आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 45 रन्स बने। बड़ा ग्राउंड है, 45 रन्स तो रनिंग से बन जाते। तो और टोटल जो है ना उन्होंने 11 बाउंड्रीज़ लगाई हैं 20 ओवर में। और या पाकिस्तान अपने पहले ओवर में पहले 10 ओवर में 11 बाउंड्रीज़ लगा चुका था। या तो या आई थिंक बॉलर्स डिड अ रियली ग्रेट जॉब। स्पेशली विकेट्स जो जल्दी मिलनी थी उससे भी फ़ायदा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि फास्ट बॉलर्स ने फिनिश बहुत अच्छा किया। अच्छा, पहली इनिंग का आखिरी सवाल। क्वेश्चन वो ये है कि सिंपल, पाकिस्तान ने जो 4 पेसर्स, आपने भी कहा था कि शायद 4 पेसर के साथ जाएगा अगर वो हुँ, शाहीन शाह इंजर्ड ना हो, तो मैं 3 के साथ जाऊँगा। लेकिन हमें हुँ, लगा कि हुँ, पाकिस्तान का एक पेसर एक्स्ट्रा था। बज़ाहिर ऐसा लगा। वो बाद में गो के इस तरह ज़रूरत नहीं पेश आई तो हमें वो नलीफाई हो जाती है चीज़ें, लेकिन अपैरेंटली लगा कि 3 स्पिनर्स आपके पास हैं, क्योंकि आज हुँ। इफ्तिखार से फिर गेंद नहीं करवाएगी, नवाज़ से गेंद, नवाज़ और उसने शेयर किया वसीम ने, तो एक एपेक्स एक्स्ट्रा था। आपको लगा कि बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा थी पाकिस्तान के पास, उनकी जगह बैट्समैन एक्स्ट्रा खिला लेना चाहिए था? नहीं, क्योंकि उनके जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे ना वो खड़े नहीं हुए ना लंबे। अगर कॉर्नवेल लंबी पारी कर रहा होता तो आपको इफ्तिखार की ज़रूरत पड़ती ना। समझ रहे हैं? 1-2 ओवर इफ्तिखार से निकलवा लेते। तो वो मेरे ख्याल है सिचुएशन की ज़रूरत नहीं थी। आपकी बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान एक या तो फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिला सकता था या अनदर बैट्समैन खिला सकता था। लेकिन फिर आप देखें हमें बैट्समैनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरा ख्याल है वसीम इज़ प्रोबब्ली दैट योर लाइक ऑप्शन कि वो ही ब्रिंग्स समथिंग डिफरेंट ऑन द टेबल इन कंपैरिज़न टू अदर बॉलर्स। अब उसने रिवर्स, सबसे पहले उसी ने रिवर्स किया। उसने छक्का खाया उससे, क्या नाम है अम, अपना केन विलियमसन से, और उसके बाद उसने रिवर्स करने की कोशिश की। तो वो ही इज़ गॉट हिज़ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। लेकिन 2 ओवर ही कराए, बुरे नहीं कराए उन्होंने। और क्या कहते हैं, आई गेस कि उनको ना भी खिलाते और एक बैट्समैन खिला देते तो फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन बैट्समैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऑन दैट फ्रंट आई थिंक इट्स नॉट बैड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब नवाज़ में कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा लो है, बाबर आज़म का। सो ही इज़ प्रोबब्ली कंसिडरिंग हिम फॉर 1 और 2 ओवर्स टू स्टार्ट विद, और बहुत अच्छा हो जाए तो ज़्यादा करा लें। व्हेयरएज़ शादाब से वो 4 कराएगा। तो उस एस्पेक्ट को देखते हुए आई थिंक कि इट्स नॉट अ बैड कॉल, और मेलबर्न में तो लेके जाना चाहिए। मेलबर्न में तो हमने यही यही टीम खिलानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। पाकिस्तानी बैटिंग की तरफ आते हैं, तो पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट की उसी तरह जिस तरह फिन एलन ने स्टार्ट किया। पहली बॉल पे चौका मारा, पहली बॉल पे चौका। हुँ, हुँ। हाँ, बराबरी हुई, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जब बाबर आज़म जो लोएस्ट टीम में थे, उन्होंने पहली बॉल पे उनका निकला कैच निकला जो कॉनवे ने छोड़ दिया, शायद नहीं हो सका उनसे। हुँ, कैरी तो हो गया था लेकिन उनसे बॉल क्लिप नहीं हुआ, तो शायद हो सकता है कॉनवे भी उसी उसी फेज़ में हों, रन आउट हुए। उनका दिन आज इतना हाई नहीं था। तो हुँ, बाबर को वहाँ से मौका मिल गया। तो मिक्स एंड मैच रही इनिंग, अगर आप देखें बाबर की, आप ज़्यादा बिल्कुल। इस पे तबसरा कर सकते हैं। दोनों दोनों ओपनर्स ने जो काफ़ी अरसे से, खासतौर पे इस वर्ल्ड कप में बहुत ही लो प्रोफाइल थे, उन्होंने कमबैक किया और अच्छा कमबैक किया। दरमियान में मिक्सिंग तो रही, लेकिन आपके ख्याल में क्या प्लस थे और क्या माइनसेस थे उन दोनों की इनिंग देखिए, का?
लक तो आपको चाहिए होती है फॉर्म में वापस आने के लिए, तो बाबर की तो गुड लक थी कि वो ड्रॉप हो गया कैच। अम, एक बाबर ने जो चेंज की ना इस मैच में, उसने ये चेंज की कि उसने अ, बॉडी से अवे नहीं खेला। वो आपने देखा होगा अक्सर बॉडी के साथ यूँ ही रोक-रोक के खेल रहा था, एंड दैट इज़ गुड क्योंकि उसमें आपकी कंट्रोल ज़्यादा है ना। तो जैसे ही आप पुश करने जाते हैं तो वो आपने देखा होगा कि इसमें इसने ज़ोर से मारने की कोशिश भी नहीं की अनटिल ही गॉट आउट। तो जब आप टाइट खेल रहे होते हैं ना टेक्निक के साथ कॉम्पैक्ट खेल रहे होते हैं, तो फिर ये होता है कि आप जो है ना वो रन शायद इतना तेज़ स्कोर ना करें लेकिन आपके आउट होने का चांस भी कम होता है। पहले ये हो रहा था कि वो रोकता था और फिर पुश करता था ना, तो लेकिन टू बी फेयर न्यूज़ीलैंड एक्चुअली डिडन्ट बॉल दैट वेल। तो उन्होंने जो है ना वो रिलीज़ शॉट्स दी ना, बाबर को भी दी और क्या कहते हैं, रिज़वान। रिज़वान को भी दी। मतलब शॉर्ट एंड वाइड। अब रिज़वान को शॉर्ट एंड वाइड या रिज़वान को टाँग पे करने का तो बेवकूफ़ी है। रिज़वान को एक जगह आप क्लैम्प कर सकते हैं एक लेंथ पे। तो उस सेंस में मेरा ख़्याल है कि उन्होंने और सेकंडली ये कि पहले ओवर जब दोनों ने करा लिए, उसके बाद उन्होंने स्विंग करने की कोशिश नहीं की। तो वो मुझे सरप्राइज़िंग था कि टिम साउदी और ये अगर स्विंग नहीं कर रहे, तो टिम साउदी स्विंग नहीं कर रहा, तो फिर नया बॉल तो किसी काम का नहीं। तो क्योंकि 1-2 रिज़वान ने दरमियान में से एक मार दी ना, तो फिर टिम साउदी क्रॉस सीम पे आ गया ना, पेस विकेट से पेस चेंज करने पे। तो दैट वर्क्ड इन आवर फेवर। ट्रेंट बोल्ट स्टैट्स उसके बुरे नहीं हैं, 8 ओवर 4 ओवर में 32 रन दिए, लेकिन ही बोल्ड वे बिलो हिज़ एबिलिटीज़। जिस तरह होता है ना कि नई गेंद से स्विंग करते हैं, उन्होंने पहले ओवर में आगे गेंद करने की कोशिश की, एक आध पीछे हो गया। फिर बाद में वही विकेट को हेल्प लेने की कोशिश कर रहे थे ना कि क्रॉस सीम करें, थोड़ा-सा चेंज ऑफ पेस करें, ये वो करें। तो वो अपनी गेम से हट गए और जो वो गेम करना चाह रहे थे तो आई थिंक पाकिस्तान बैट्समैन आर वेल इक्विप्ड। अगर उन्होंने 8 रन में ओवर करना है, तो वो क्रॉस सीमर से और चेंज ऑफ पेस से नहीं फँसेंगे, वो जेन्युइन स्विंग से ही फँसेंगे। सो आई आई इन माय ओपिनियन कि एक तो उन्होंने लेंथ पूरी की, दूसरा ये कि दे डिडन्ट ट्राई टू स्विंग द बॉल आफ्टर फर्स्ट ओवर्स, दे ट्राइड टू बॉल क्रॉस सीम, क्रिएट वेरिएशंस आउट ऑफ द पिच। वो शायद उनकी मेरे ख्याल है थोड़ी-सी गलती थी। अच्छा, आज मुझे जो हम बाबर पे अक्सर क्रिटिसिज्म करते हैं एज़ अ कैप्टन, आज मुझे वो केन विलियमसन में नज़र आया। जैसे वो भी प्लान के साथ स्टक हो गए थे। तो उन्होंने जैसे पावर प्ले में बज़ाहिर लग रहा था कि सेंटनर को अगर चूज़ करते, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़े टोटल को चेज़ करने नहीं जा रहा था और पाकिस्तान ने ये इंडिकेशन भी दे दी थी कि हम अ, रोक के सँभाल कर नहीं खेलेंगे बल्कि चला कर खेलेंगे। तो उसके बाद बिल्कुल। क्या ऐसा था नहीं, ज़रूरी नहीं था कि ईसोडी या अगर सेंटनर बल्कि बेहतर ऑप्शन थी मेरे ख्याल में, दोनों हाँ, नहीं राइटी मेरे ख्याल है बैट्समैन मेरा ख्याल है सेटनर को उन्हें पावर प्ले में 1 ओवर देना चाहिए था लास्ट में। देने चाहिए। या और वो देते तो उसमें वही मेक और ब्रेक हो जाता। सेकंडली ये कि अगर ना होता तो फिर वो रन्स ना जाते। क्योंकि वो सेटनर जो है ना क्रैम्प करते हैं राइट हैंडर को, तो आपको रन्स बनाने के लिए स्वीप खेलना पड़ेगा। नई गेंद से अंडरकट हो रहा है, स्वीप खेल रहे हैं तो आपका जो है मिस होने का चांस थोड़ा-सा ज़्यादा है ना। तो आई थिंक दे शुड हैव टेकन रिस्क और आपकी बात बिल्कुल सही है, वो थोड़े-से कंज़र्वेटिव रहे। क्योंकि वो यूज़ नहीं कर रहे उनको पावर प्ले में तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मेरा ख़्याल है कि बनता था, स्पेशली आफ्टर जब टिम साउदी को उसने टाँग रख के मारे ना तो तो लाज़मी बनता था। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, जो तीसरी बड़ी हमारी बैटिंग में थी हिस्सा जिसका, वो है हारिस, मोहम्मद हारिस, जो तीसरी मुसलसल मैच में खेल रहा है, अच्छी इनिंग्स खेल रहा है, मैच विनिंग कह सकते हैं उसको आप, वो टर्निंग पॉइंट है में। तो आपको उसकी इनिंग ओवरऑल बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी लगी? अपार्ट फ्रॉम रन्स, आप रन्स को थोड़ी देर छोड़ दें कि उन्होंने कितने रन्स किए, कितनी बॉलें खेली, लेकिन एक अगर हम देखते हैं कि बैट एलिगेंस भी छोड़ दें, मतलब वो ओवरऑल एक अगर एनालाइज करें हाँ, उनकी नहीं बैटिंग को, तो काफी देखें मुझे तो उनकी बड़ी वो ज़रा शॉट सिलेक्शन उनकी थोड़ी-सी स्ट्रेंज है लेकिन व्हिच इज़ फाइन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। जो उनकी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि कॉन्फिडेंस, ठीक है? यानी कि एक शॉट आपसे मिस हो गया ना तो बड़ा काम रहा है, कोई मसला नहीं। यानी कि उसने रिवर्स स्वीप मारी, सीधा लग गया पैड पे ना, वो थोड़ा-सा 2 इंच इधर-उतार भी हो जाता, बट दैट डिडन्ट बॉदर हिम। वो बाद में अपनी नॉर्मल गेम पे आ गए। तो रनिंग मुझे जो उनकी जो थोड़ी-सी बैटिंग में एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वो पहला रन तेज़ नहीं लेते। ही डज़न्ट रन हार्ड फॉर द या फर्स्ट वन। उन्होंने दैट्स एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारी, वो आराम से जा रहे थे। जी, वो दैट्स 3 लाइक रन थे जिसमें उन्होंने 2 3 थे, लिए थे। उन्होंने 2 लिए। तो ये छोटी-सी सी गलती है। बाकी क्योंकि उन्होंने दोनों मैचों में 30-30 तीनों में 30-30 किए हैं, तो आई डोंट नो कि इस स्टाइल से लंबी इनिंग्स वो खेल पाएँगे। ये भी धीरे ध्यान से खेले वो, लेकिन जो उनकी शॉट्स हैं वो हाई रिस्क शॉट्स हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिन एलन की भी हाई रिस्क शॉट्स हैं। तो हाई रिस्क शॉट्स के साथ आप फिर 30, 40, 50 ही मैक्सिमम करते हैं, आप 100 नहीं करते ना।
हाँ, अगर वो क्या कहते हैं बिकॉज़ मैंने उसको थोड़ा-सा ही देखा, इतना ज़्यादा नहीं देखा। जो शॉट सिलेक्शन है उनकी, ही वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट ही वाज़ डूइंग एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग समझ रहे हैं? कि शॉट गलत है, सही है वो अपनी जगह लेकिन वो पॉजिटिव था, he knew what he was doing and he was confident about it and if that didn't work out, he was still happy to move on about like पहले होता है ना आपसे एक बॉल मिस हो जाए तो ज़हन में रहता है ना, तो आई थिंक अगर टू कट इट शॉर्ट वेरी क्लियर माइंड से खेल रहे हैं वो और ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, राइट और रॉन्ग सब्जेक्टिव है, लेकिन आई थिंक उनकी जो कॉन्फिडेंस है और क्लैरिटी है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस शॉट्स इज़ वेरी गुड। ठीक है। आखिरी सवाल इसके सब आपसे। मुझे कि कहीं आपको पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान जब ये दोनों हारिस और रिजवान खेल रहे थे, थोड़ा दरमियान में ऐसा वक्त आया कि जब पाकिस्तान ने बड़े आराम से पहले 90 रन किए हुए थे, बाद में ऐसा लगा कि वो रन बॉल पे आ गई बात, और रन बॉल देर तक चलता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया कि लगा कि अगर पाकिस्तान यहाँ 2 विकेट लूज कर जाए, यानी 30 पे 30 है, वही 1-2 रन का जो डिफरेंस था वो चलता ही आ रहा था, चलता आ रहा था। कहीं आपको भी ऐसा लगा कि अगर यहाँ कोई विकेट 1 या 2 लूज कर गया पाकिस्तान, तो थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है? जहाँ रिज़वान आउट हुआ है उसके बाद नेक्स्ट ओवर में 3 ओवर में 21 चाहिए था। या, और देखिए न्यूज़ीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं, मतलब या, यंग लड़के तो नहीं हैं। तो वो सेटनर एक तो कैच छूट गया इस सऊदी से और फिर सेटनर ने एक वाइड बॉल वो वाइड का चला गया और एक सेटनर ने मेरे ख्याल है टाँग पे गेंद कर दी। वहाँ से मैच क्योंकि क्रिकेट है ना पता नहीं है तो वहाँ से मुझे डर था थोड़ा-सा कि अगर 1 आधा ओवर क्योंकि देखें 3 ओवर में 21 चाहिए ना और 1 ओवर 3 का निकल के 2 में 18 है। 2 में दो 18 मिनट बहुत ज़्यादा होता है। 2 मिनट 18 फिर गया, बिल्कुल। या, समझ रहे हैं? तो या, वो ये मुझे डर था, लेकिन हैट्स ऑफ टू हारिस उसने जो लेग स्टंप की यॉर्कर को उसने एक्स्ट्रा कवर और कवर के दरमियान में से सीधा चौका मारा लॉन्ग द ग्राउंड और फिर फास्ट बॉलर होते हैं, उसने अगली गेंद थोड़ी शॉर्ट कर दी, तो वो उसने पेस यूज़ करके वो तो एक खेलता ही अच्छा है। तो दोज़ 2 शॉट्स 10 रन्स ऑफ 2 बॉल्स एंड देन दैट जस्ट चेंज्ड द गेम। एट दैट मोमेंट आई थॉट कि हम शायद फँस जाएँ। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच जो थ्रू जीत रहा है कहीं लूज ना कर हुँ, जाए। हुँ। तो इसके अलावा आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मेरे ख्याल में आज नहीं, आई थिंक ओवरऑल गुड शो मेरा ख्याल है कि बाबर को थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ करूँगा, उनको काफ़ी हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। ही थ्रू अवे हिज़ विकेट 45 गेंदों पे 52 रन चाहिए या 50 रन चाहिए, क्या ज़रूरत है फेंकने की विकेट? 48 रन चाहिए 45 गेंदों पे से। तो ही थ्रू अवे हिज़ विकेट। भाई तुम अल्लाह-अल्लाह करके फॉर्म में आए हो, नॉट आउट जाओ। या मतलब दैट्स देयर वाज़ नो नीड फॉर इट, राइट? तो और स्पेशली क्या कहते हैं ही वाज़ प्लेइंग अगेंस्ट द ऑड्स वो बड़ी बाउंड्री पे लॉन्ग ऑन अगर मिड विकेट जाए ना तो चलो एक साइड से छोटी बाउंड्री सीधा मारा था। या ज़रूरत नहीं थी ना। थोड़ा तो वो थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए कि नॉट आउट जाता तो फिर मज़ा आता। लेकिन ही डिड वेल तो वो मुझे थोड़ा-सा था कि रिज़वान और बाबर जिस टाइम पे आउट हुए हैं ना पाकिस्तान कुड हैव लॉस्ट द गेम फ्रॉम देयर यू नो वो थोड़ा-सा था। लेकिन क्योंकि हम नहीं हारे तो पीपल विल फॉरगेट अबाउट इट बट आई थिंक बाबर्स शॉट वाज़ इर्रेस्पॉन्सिबल। रिज़वान को तो फुल टॉस मिली उसने मारी चलो आउट हो गया। बाबर्स शॉट वाज़न्ट स्पेशली कैप्टन क्योंकि रन्स अच्छे हो गए थे लेकिन आई थिंक ही शुड हैव थॉट ऑफ बैटिंग थ्रू या मेरे ख्याल में। या आज बहरहाल वो नो बॉल की कंट्रोवर्सी क्रिएट होते-होते रह गई। उन्होंने थर्ड थर्ड अंपायर को दे दी और थर्ड अंपायर ने चेक करके बता दिया कि क्योंकि वो ये क्रीज से क्रीज़ से काफ़ी बाहर काफ़ी आगे हुँ, थे, तो इसलिए वो नो बॉल नहीं थी, वो डिप कर रही थी। हुँ, लेकिन ऑफ कोर्स होना भी नहीं चाहिए। तो हुँ, शायद हुँ। यही प्रैक्टिस अंपायर्स पहले भी कर लेते, तो हम जैसे अंपायरों की भी इज़्ज़त बच जाती। तो बहरहाल दैट इज़ क्रिकेट। ऑफ कोर्स बिल्कुल, वो भी अपनी जॉब बेहतरीन नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं गलती हो जाती है। बैट्समैन से गलती होती है, वो आउट हो जाता है। जैसे बॉलर से गलती होती है, वो छक्का खा देता है। तो कहीं न कहीं अंपायर को भी गुंजाइश देनी चाहिए कि वो गलती कर सकता है। बिल्कुल, बहरहाल बिल्कुल। टुडे दे डिड वेरी वेल। इरास्मस और इलिंगवर्थ दोनों ने बहुत अच्छी अंपायरिंग की ओवरऑल जी, मैच। बिल्कुल, नो डाउट। तो क्योंकि हम अमूमन मैच एनालिसिस में अंपायर बेचारे का तो कहीं ज़िक्र ही नहीं होता, तभी ज़िक्र होता है जब वो कंट्रोवर्सी में फँसता है। तो मेरा ख्याल अच्छा है कि मैं भी एक नहीं अंपायर डॉक्टर को एक क्रेडिट देना चाहूँगा। एक बात मशहूर है ना, अंपायर और कीपर का तभी पता लगता है जब कोई गलती करते हैं, जो गलती वरना इनको कोई पूछते नहीं है। वैसे एक और सेइंग भी है कि अगर अंपायर मैच के दौरान अंपायर का कोई नाम नहीं लिया गया, दैट मीन्स इज़ अ गुड अंपायरिंग। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा तो एक और चीज़ है सॉरी इसको वाइंड अप करने से पहले न्यूज़ीलैंड को जो है न्यूज़ीलैंड टूक अ पट
क्योंकि कॉनवे रेगुलर कीपर नहीं है, जी, ही इज़ अ बिल्कुल, पार्ट टाइम कीपर, राइट? तो दे टूक अ पंट और आई थिंक टुडे इट कॉस्टेड देम। यस, 2 गलतियाँ उन्होंने की और वो उनको क्या कहते हैं कॉस्ट किए। करनी तो बिल्कुल, क्या कहते हैं अगेन जिस तरह पाकिस्तान 2 स्पेशलिस्ट कीपर के साथ खेल रहा है, तो इनके पास ग्लेन फिलिप्स भी पार्ट टाइम कीपर है। फिन एलन भी कीपिंग करते रहे। मेरी अंडर 19 के टीम के कीपर थे वो। अच्छा, तो लेकिन रेगुलर कीपर नहीं, तो रेगुलर कीपर टिम साइफर थे लास्ट ईयर, तो उनको इन्होंने बाहर कर दिया ना। या तो एक बैटिंग बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन आई थिंक दैट रियली कॉस्टेड देम टुडे मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस अगर एडम उनमें बाबर आउट हुआ गिलक्रिस्ट होता तो ट्रेंट बोल्ट का स्विंग और होना शुरू हो जाता यूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये उस वक़्त एडम गिलक्रिस्ट ने भी एग्ज़ैक्टली यही बात की कि उन्होंने उसको बल्कि मूवमेंट भी दिखाई कि कॉनवे की मूवमेंट पहले से ही वो उनका लेफ्ट जो पाँव था वो थोड़ा-सा चला गया ना, लेग साइड की तरफ हुँ। चला गया था। तो जिसकी ये वज़ह वो से एक्सपेक्ट उनको कर रहे थे ना कि वापस ट्रेंट बोल्ट अंदर लाएगा ना बॉल। हाँ जी, वो उसी वज़ह से तो जब वापस आने के लिए फिर पूरी बॉडी का वेट जो शिफ्ट करना है, इट टेक्स टाइम तो एक उनके लिए सेकंड, तो मुश्किल हो गया थोड़ा-सा, बिल्कुल डेफ़िनेटली। सही कह रहे हैं। और लेकिन चलिए ओवरऑल डॉक्टर साहब, हमारा तो फ़ायदा हो गया। डेफ़िनेटली या इसमें खैर नो डाउट साथ-साथ हम क्रिकेट की भी चूँकि बात करते हैं तो सबके फ़ायदे के लिए बात कर देनी चाहिए कि जहाँ ज कहीं गलती है उसको मेंशन कर देना चाहिए। तो दैट्स बिल्कुल, वेरी गुड जी। एट द एंड कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी नेशन। तमाम क्रिकेटर्स को, फॉलो करने वालों को फाइनल में पहुँचना मुबारक हो और अब देखते हैं कि दूसरी तरफ से कौन-सी टीम पहुँचती है, इंग्लैंड या इंडिया। कल तक वो भी फैसला हो जाएगा और कल बिल्कुल। उस सेमीफ़ाइनल के प्रीव्यू के लिए ज़रूर हम हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह आपको वो एपिसोड भी देखने को मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।